कि लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है। अरे लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो जला ही क्या है। और मेहनत का नतीजा है अपना मुकद्दर का। अरे मेहनत का नतीजा है अपना मुकद्दर का, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। सर मेहनत करो, दिल से करो, प्यार से करो, मोहब्बत से करो, रिजल्ट एक दिन पक्का होगा। तो आज जो मेरा है ना टॉपिक सर, ये 3 चीज़ों के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नवंबर खत्म हो गया है, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। अब टॉप कैसे करेगा, अपनी मम्मी पापा की सपना को पूरा कैसे करेगा, वो भी तो करना जरूरी है सर। क्योंकि आपके पास अब 2 ऑप्शन है, या फिर फालतू की कामों करके अपना वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर सही कामों में अपना वक्त लगा करके जिंदगी बना लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है सर, ठीक है। देखिए आज का जो टॉपिक है ना, उन सभी बच्चों के हैं जो जिनका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ, बट ये नवंबर मंथ खत्म होने वाला है, लेकिन आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। तो उन सभी बच्चों के मात्र यही 3 चीज पढ़ना है, और यही 3 चीज पढ़ करके आप अपने गांव का टॉपर बन सकते हैं, अपने जिला का टॉपर बन सकते हैं सर, अपने शहर का टॉपर बन सकते हैं सर। और इतना ही नहीं, आप अगर चाहिएगा सर तो आपका टॉप 10 के लिस्ट में भी नाम आ सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस इस मुट्ठी में है। बस इस मुट्ठी को कैसे राउंड लगाना है वो मैं सिखाऊंगा। क्योंकि सर आपके ही गांव टोले मोहल्ले में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कम पढ़ता होगा, ना के ही बराबर पढ़ता होगा, और जो रात दिन एक करके पढ़ता होगा उससे भी ज्यादा ये नंबर ले लाता है सर। तो इसका कंडीशन क्या है, पढ़ना सबसे ज्यादा बड़ी बात नहीं है सर, सबसे ज्यादा रिजल्ट ला करके दिखा देना सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है ना। देखिए सबसे ज्यादा पहली बात तो ये है ना सर कि बहुत ज्यादा मैसेजेज आ रहा था कि सर अब हम क्या करें, मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है सर। तो अरे सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो हिम्मत हार जाना है, नहीं सर। आप अगर हिम्मत हार जाइएगा तो आपके घर में जो मम्मी पापा बैठा हुआ है वो आपकी सपना को देख रहा है सर, आपकी आंखों में, आपकी मम्मी पापा उनकी सपना आपकी आंखों में है सर कि अब मेरा बच्चा अच्छा कर जाएगा तो शायद मेरा नाम रोशन हो जाएगा। और आप अगर हिम्मत हार जाइएगा तो सोचिए कि उस बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। सर हिम्मत नहीं हारना, कभी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि मुसीबत एक ऐसा चीज है जो इंसान को कभी नहीं छोड़ता है। हर समय मुसीबत रहता है सर, हर वक्त मुसीबत रहता है। तो मुसीबत से लड़ना सीखो, जिंदगी का तो यही पहचान है कि आप में कितना ताकत है। देखिए सबसे पहली बात है ना सर, मैं आपको टॉपिक के ऊपर आते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ और बताऊंगा। देखिए नवंबर खत्म होगा, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, दिसंबर आने वाला है, सिलेबस को अब कैसे पढ़ना है इसके ऊपर बातें करेंगे। देखिए सर अभी से ही आपको मात्र यही 3 चीज पढ़ना है सर। क्या पढ़ना है ये 3 चीज? यही 3 चीज आपका रिजल्ट देगा, बाकी सब कुछ आपका रिजल्ट बर्बाद करेगा। ये 3 चीज पढ़ोगे तभी रिजल्ट आपका देगा, बाकी सब कुछ आपका बर्बाद करेगा सर। मैं आपको बताता हूं ना सर कि पिछले बार का रिजल्ट मेरे यहां का देख लो सर। पिछले बार पता है मात्र 6 महीना मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, क्योंकि सर मैंने पिछले बार यूट्यूब पे आए ही थे और मात्र 6 महीना पढ़ाए थे। हाईएस्ट स्कोर कितना रहा? 482। और जा करके देख लो सर, यूट्यूब पे सारे बच्चे का वीडियो डाला हुआ है, सब बच्चे खुद से आकर के बोला, और कैसे कैसे बच्चे 400 से प्लस 50 प्लस नंबर लाया है। वो सब बच्चा को जाकर के देखोगे ना सर तो तुमको खुद के माया भर जाएगा कि कैसे कैसे बच्चे हैं, किनके कितने गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे भी 400 से प्लस नंबर लाया और अपनी सपना को साकार किया और अपने माँ बाप की आंखों में अपने रिजल्ट को देखा। सर तो आप में भी ताकत है, आप में भी एनर्जी है, आप में भी जोश है, आप में भी दिमाग है, आप में भी 2 आंख है, आप में भी 2 हाथ है, आपके में भी 1 मुंह है, आप में भी 2 पैर है। सर आप क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि अब की बार का जो टारगेट है, जो मेरा प्लान चल रहा है सर, इसके ऊपर काम करना, फिर से एक बार रिजल्ट के मामले में इतिहास रचना है, ठीक है सर। देखिए सबसे पहली बात 1 2 3 यही 3 को चीजें पढ़ना है। सबसे पहली बात है सर कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए, ठीक है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं सर, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का मतलब है ना सर कि आपको पता चल जाएगा किस क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है और किस अकॉर्डिंग सवाल पूछता है। ये 2 चीज आपको पता चलेगा, ठीक है। और आपका सिलेबस इस मुट्ठी में है, और आपको 15 साल से 10 साल से भी आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब उतना ही सिलेबस से, यही मुट्ठी वाला सिलेबस से लगातार 20 साल क्वेश्चन आ रहा है, 15 साल से क्वेश्चन आ रहा है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये मुट्ठी को 20 साल से सवाल एग्जामिनर यही मुट्ठी से दे रहा है, तो इसका मतलब इस मुट्ठी को फिर से हम एक बार 10 राउंड लगा देंगे, सिलेबस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। देखिए
आपको 2011 से कब से कब तक, 2011 से 2022 तक, 2022 तक, ठीक है सर, 2022 तक ऑल सब्जेक्ट का, किसका, ऑल सब्जेक्ट का, ये ऑल सब्जेक्ट का क्या पड़ जाना है सर आपको, ये ऑल सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का 2022 है ना, अच्छा ये मिटाएगा नहीं लग रहा है रे, छोड़ो नहीं मिटाएगा सर, ये ऑल सब्जेक्ट का, किसका, ये ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पड़ जाना है, ठीक है, 2011 से लेकर के 2022 तक ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा पड़ जाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर 2011 से 2022 तक A to Z सिलेबस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा निचोड़ के पड़ जाना है और धुआं धुआं कर देना है सर, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है सर कि आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडल पेपर, क्या पढ़ना पड़ेगा, मॉडल पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मॉडल पेपर आपको पढ़िए सर, क्योंकि मॉडल पेपर जो है सर वो एग्जाम अकॉर्डिंग क्वेश्चन डालता है, ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन डालता है मॉडल पेपर, ठीक है। तो आप मॉडल पेपर को पढ़िए। और तीसरा चीज क्या पढ़ना है, तीसरा चीज आपको ये पढ़ना है सर, जैसे मैं आपको बताता हूं, पिछला बार मैंने साइंस में 100 क्वेश्चन करवाए थे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिला करके 100 को करवाए थे, और पिछला बार वही 100 से मामला फंसा था, तभी तो 482 आया था। हाँ, और अब की बार सर कोरोना ना है इसलिए मैंने इसको काट करके मैं अब करवा रहा हूं 110 क्वेश्चन लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय इस बार, और ये 110 क्वेश्चन को जाकर के एकदम घोर के पी जाओ, धुआं धुआं कर दो, इतना से बाहर नहीं आएगा सर। और पिछले बार वाला सारे क्वेश्चन अभी यूट्यूब पे डाला हुआ है, और पिछले बार वाला जाकर के पेपर से मिला लेना, एक क्वेश्चन ना तो उधर जाएगा ना तो इधर आएगा सर, 110% क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा, ठीक है। और 400 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं साइंस में, 400 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं सोशल साइंस में, 120 क्वेश्चन सब्जेक्टिव करवा रहा हूं सोशल साइंस में, मैथ में करवा रहा हूं टॉप 90 क्वेश्चन, 2 नंबरिया 5 नंबरिया सवाल भी करवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूं सर, सारे क्लासेस को कर देना है धुआं धुआं। अब क्या पढ़ना है सर, ये 3 नंबर में क्या पढ़ना है, 3 नंबर में पढ़ना है वीवीआई क्वेश्चंस। वीवीआई क्वेश्चंस कहां मिलेगा, यानी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये कहां से मिलेगा सर, तो ये आपको यूट्यूब चैनल से मिलेगा, ठीक है। सिर्फ मेरे हाथ से मत पढ़ो, ऐसा नहीं कि मास्टर अपन फेरा में बोल दिया यूट्यूब चैनल, नहीं रे बाबा, तो हमसे नहीं पढ़ना है सर, तो हमसे मत पढ़ो। ये वीवीआई क्वेश्चन जो नोट्स है आप दूसरे से भी पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे लगातार सभी टीचर मेहनत करता है सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेहनत करता है आपके लिए, ठीक है। तो आप कहीं भी जो टीचर आपको पसंद पड़ता है उसी से पढ़ो, मेरे पास जिंदगी मत बर्बाद करो सर, क्योंकि अगर तुमको लगता है कि संदीप कुमार का बात मेरे को समझ में नहीं आता है तो मेरा चीज को मत पढ़ो, दूसरे से पढ़ो, क्योंकि जहां तुमको समझ में आता है उसी से पढ़ो सर, क्योंकि हम उससे शादी करने नहीं आए, मास्टर से हम शादी करेंगे रे नहीं ना, हमको रिजल्ट चाहिए, बस जो मास्टर पढ़ाता है वो एग्जाम में आना चाहिए। तो किसी भी मास्टर से हम पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, वो हमारे मतलब क्या लगेगा, रिश्तेदार में कोई लगेगा नहीं ना लगेगा सर, बस आराम से पढ़ना है। तो जहां आपको सिलेबस समझ में आता है वही टीचर से पढ़ना है, लेकिन यूट्यूब वाला क्लास जरूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे वही क्लास चल रहा है जो एग्जाम में आने वाला है। हमारे यहाँ भी क्लास चल रहा है और किसी अदर यूट्यूब वाले टीचर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही 3 चीज पढ़ना है सर, और जिनको लगता है कि नहीं अभी भी हमको मतलब सिलेबस को 2 महीना में कैप्चर कर सकते हैं सर, तो ये क्रैश कोर्स भी मेरे यहाँ भी एप्लीकेशन पे आया हुआ है, आपके यहाँ भी एप्लीकेशन पे आया होगा सर। और इतना ही नहीं, ये सब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, इसका पीडीएफ के लिए एक मैंने प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ठीक है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सब का पीडीएफ नोट्स मैंने अपने हाथों से लिखा, और उसको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में मैथ, साइंस का और सोशल साइंस का और हिंदी का, ये 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा वीवीआई क्वेश्चंस का, वो भी मात्र 99 रुपये में सर। और उतना ही नहीं, आपके एग्जाम के पहले कुछ ने नीचे देख लो, क्योंकि पिछले बार मैंने ये जो है ना 30 मिनट पहले मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया था, लेकिन सोच रहा हूं सर कि अब की बार टेलीग्राम पे ना भेजेंगे, हो सकता है टेलीग्राम पे भी जाएगा लेकिन कम संभावना है, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ मिलेगा सर मात्र 99 रुपया में, जैसे जैसे क्लास चलेगा वैसे सब कुछ मिलेगा, जितना पीडीएफ पहले क्लास चल चुका है वो सब सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वो भी मात्र 99 रुपये में सर। यही 72 वाले नंबर पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, पे फोन पेटीएम कुछ भी कर देना है, और वही व्हाट्सअप नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। आपको मिनट भर के अंदर में ज्वाइन कर दिया जाएगा और सारे पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस नंबर पे आपको कॉल करना अलाउ नहीं है, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा सर, ठीक है। अब 9 से 9 बजे तक, सुबह 9 से शाम 9 बजे तक, ठीक है। तो अब मेरा कंडीशन क्या है सर, आपका कंडीशन क्या है सर, बस रिजल्ट को करना। हमारा और आपका दोस्ती यहीं तक है जहां तक रिजल्ट हो सके, ठीक है सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए, और रिजल्ट एक दिन ऑटोमेटिकली आपके मोहब्बत दिल में आएगा, ठीक है सर। जिनको भी आप कहते हैं बाबू सोना सबको छोड़ दो, नहीं तो 2 महीना के बाद आएगा रोना,
हाँ, बस जिंदगी में रोना आएगा सर। तो मैं कहता हूं ना कि अभी से छोड़ दो बाबू सोना को, ठीक है। कह दो कि 2 महीना तू ब्लॉक है मेरा, हाँ शिद्दत से कह देना। अगर शिद्दत से ना मानेगा ना तो चुपचाप ब्लॉक कर देना। और 2 महीना के बाद जब रिजल्ट कर दोगे ना सर, तो सब एकदम दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। पहली बात है सर, तो उन माता पिता को देखो जो आपके घर में सर, उनके शरीर पे ठंडे के दिन है, अभी शरीर पे अच्छा सा एक स्वेटर नहीं होगा सर, लेकिन आपके शरीर पे एक अच्छा सा जैकेट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा रहता है बाहर में, शहर में पढ़ता है, तो उसको अच्छे कपड़ा की जरूरत होनी चाहिए, अच्छे रूम की जरूरत होनी चाहिए, अच्छे खाना की जरूरत होनी चाहिए सर। वो आपसे ज़्यादा ख्याल रखता है आपके मम्मी पापा, तो उस बूढ़े माँ बाप की सपना को भी पूरा करना है या नहीं करना है सर, वो आपका दायित्व बनता है। अगर बच्चा अच्छे कर जाते हैं ना सर, अगर बेटा अच्छा कर जाता है ना, तो माँ बाप की उम्र 10 साल बढ़ जाती है। अगर वही बेटा नालायक निकल जाता है ना, तो माँ बाप की उम्र 10 साल की 20 साल घट जाता है सर। तो आप खुद से सोच लो, जो तुम्हें धरती पे चलना सिखाया, धरती पे बोलना सिखाया और इस अच्छे अच्छे मुंह दिया, उनको अगर इज्जत नहीं करोगे सर, अगर उनकी सपना को पूरा नहीं करोगे, तो किनकी सपना को पूरा करोगे सर? बाबू सोना कोई काम नहीं देने वाला है सर। सबसे प्यारा, सबसे अगर प्यार के अगर मतलब समझना है ना सर, तो माँ के आंचल में जाके देखो क्या प्यार होता है, क्या मोहब्बत होता है यार, ठीक है। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लो मेरे यारो, रिजल्ट एक दिन ऑटोमेटिकली अपने आप में चमकेगा सर, ठीक है। तो देखो सर, आपकी पहचान आपकी शक्ल नहीं है सर, मेरी पहचान मेरा शक्ल नहीं है सर। आज हमें यूट्यूब पे इतना आप लोग प्यार देते हैं सर, मेरा शक्ल को देख करके हम हेमा मालिनी लगते हैं, अरे अरे हम वरुण धवन लगते हैं, नहीं लगते सर। आप मेरे को बस इसलिए आप मेरे को पसंद करते हैं सर, क्योंकि मैं आपके लिए काम करता हूं और आपकी सफलता के लिए काम करता हूं सर। और आपकी सफलता के लिए ही नहीं, हम अपनी सफलता के लिए भी काम करता हूं, क्योंकि आप सफल होइएगा तभी हम सफल टीचर बन पाएंगे, ठीक है सर। तो इसलिए शिद्दत से जाइए, प्यार से जाइए, मोहब्बत से जाइए, और एक बार हमारे साथ हाथ से हाथ मिला करके कसम खाइए कि गुरुजी आज के बाद सब बाबू सोना बंद, ओनली फॉर पढ़ना है मात्र 2 महीना, और 2 महीना में सर 400 से प्लस ला करके दिखाना है। और जो लोग सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ लिए होंगे उनको तो रिजल्ट बेहतर होगा सर। तो इसलिए जाइए, आराम से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए सर। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।